Good morning, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. Myself, Neha Tiwari, and today I will discuss about how calculate monohybrid and dihybrid cross in pea plants according to Mendel's law. ओके स्टूडेंट, तो आज के क्लास में मेनली हम लोग ये फोकस करेंगे कि कैसे मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस का कैलकुलेशन करते हैं पी प्लांट में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम लोग आज का अपना क्लास। आज का अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल थॉट हो जाता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जहां में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। चलिए, आप ओनली 15 to 20 मिनट हमारे साथ बने रहिए। आपको प्रॉमिस है कि इस 15 to 20 मिनट्स में जो मेंडल्स लॉ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ, वो भी क्लियर हो जाएगा और कैसे मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस प्री प्लांट्स के बीच में करवाया जाता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ, मेंडल्स कौन है? स्पेशली मेंडल्स एक बॉटनिस्ट हैं जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। एंड ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने ही पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ही डिफाइन किया था कि कैसे जेनेटिक स्टम यूज होता है, कैसे जेनेटिक स्टम के रिलेटेड हम लोग जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हमारे होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को किसने डिफाइन किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? फादर ऑफ द जेनेटिक्स। ओके, तो देखिए मेंडल्स रूल के अकॉर्डिंग मेंडल सर ने कितने रूल्स बताए थे? मेंडल सर ने थ्री रूल्स बताया। सबसे पहला जो था उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड रूल क्या बताया था इन्होंने? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड थर्ड लॉ इन्होंने क्या बताया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये थ्री लॉज जो है किसने डिफाइन किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने, जो कि एक बॉटनिस्ट है। इन्होंने ये थ्री लॉज को अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने ये थ्री लॉज को लॉन्च किया था और जिसमें इन्होंने जेनेटिक टर्म्स की पूरी प्रोसेस को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और देखिए इन्होंने अपना लॉ किस पे किया था? मेंडल्स लॉ किस पे है? ऑन पी प्लांट। ऑन पी प्लांट। पी प्लांट पे किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? एक्सपेरिमेंट इन्होंने पी प्लांट पे किया। एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया था, जो कि 3 एक्सपेरिमेंट था। स्टूडेंट याद करिए, आपको अच्छे से बताया गया इसके बेसिक्स कि लॉ ऑफ डोमिनेंस किसका बेस्ड है? बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड सेकेंड लॉ क्या है? वो डिपेंड है आपके फर्स्ट लॉ पे। डिपेंड ऑन फर्स्ट लॉ। एंड थर्ड लॉ क्या है? किसका बेस है? बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस। ओके स्टूडेंट, तो ये थ्री लॉस थे जिसको हम लोगों ने अपने पहले की लेक्चर्स में अच्छे से इसको कवर अप किया हुआ था कि थ्री लॉस के नेम क्या है, स्पेशली किसका बेस है। तो आज के स्पेशली हम लोगों का क्लास रहेगा कि मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है पी प्लांट्स में। ओके, चलिए, ये आप लोगों ने की पॉइंट नोट किया। एंड आप एक ये की पॉइंट नोट करेंगे स्टूडेंट कि उन्होंने जो पी प्लांट्स लिया,
पी प्लांट्स का उन्होंने क्या कैरेक्टर्स लिए, पी प्लांट्स के उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स को लिए, पी प्लांट्स के उन्होंने विजिबल कैरेक्टर्स क्या क्या लिए, इधर आप लोग लिखोगे विजिबल कैरेक्टर्स, विजिबल कैरेक्टर्स क्या क्या उन्होंने लिए। तो ये जो विजिबल कैरेक्टर्स है हम लोग उसका चार्ट बना लेते हैं, ये है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर दिख रहा है। देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं विजिबल कैरेक्टर, विजिबल कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट। ओके, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया पी, आप लोग समझ रहे हो, पी प्लांट है, विजिबल कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट। एंड इधर उन्होंने क्या लिया, डोमिनेंट, एंड इधर है रिसेसिव। अब ये दो टर्म समझेंगे स्टूडेंट हम लोग, व्हाट इज द मीन ऑफ डोमिनेंट एंड व्हाट इज द मीन ऑफ रिसेसिव, क्योंकि इसी का पूरा रोल है आपके मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस में, जिसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो पे प्लांट का कैरेक्टर लिया, विजिबल कैरेक्टर का मतलब ऐसा कैरेक्टर चूज किया जो कि विजिबल है, जो कि हम लोग देख सकते हैं, विजिबल कैरेक्टर। जैसे कि पे प्लांट का उन्होंने क्या लिया, शेप एंड साइज लिया, लेंथ लिया। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, पे प्लांट का लेंथ लिया, लेंथ ऑफ पे प्लांट। इसमें उन्होंने कैसा प्लांट लिया, टॉल, कैपिटल टी क्या है, टॉल पी प्लांट है। ओके, एंड स्मॉल टी ये क्या है, स्मॉल पी प्लांट है। ओके स्टूडेंट, इन्होंने पहला कैरेक्टर तो ये लिया, लेंथ ऑफ पी प्लांट। एंड सेकेंड क्या लिया उन्होंने, कलर ऑफ पी प्लांट, कलर लिया, कलर, फ्लावर कलर ऑफ पी प्लांट। फ्लावर कलर, इधर ऊपर फ्लावर लिखेंगे पहले, फ्लावर कलर ऑफ पी प्लांट। तो फ्लावर कलर ऑफ पी प्लांट में उन्होंने क्या लिया स्टूडेंट, येलो, येलो को हम लोग कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे, इधर लिख लो येलो। ओके, एंड ग्रीन, ग्रीन को हम लोग स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रीन। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका येलो पी प्लांट कलर है, येलो मतलब कि जो आपका पी प्लांट है उसका फ्लावर येलो कलर लिया, और कौन सा कलर लिया, ग्रीन कलर का फ्लावर लिया। सेकेंड और थर्ड एक चीज उन्होंने और लिया, एक कैरेक्टर्स को उन्होंने और चूज किया, वो क्या है, सीड, सीड ऑफ पी प्लांट, सीड ऑफ पी प्लांट। उन्होंने सीड कैसा लिया स्टूडेंट, राउंड, राउंड, राउंड को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड, रिंकल्ड को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये सारे कैरेक्टर्स उन्होंने लिया, ये सारे विजिबल कैरेक्टर्स को उन्होंने लिया, ग्रेगर जॉन मेंडलसन ने ये सारे विजिबल कैरेक्टर्स प्लांट के लिए, और इनके बीच में उन्होंने क्रॉसिंग करवाया, जिसे हम लोग मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ये समझेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है स्टूडेंट, क्रॉस बिटवीन ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट, पी प्लांट। यहाँ पे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसमें केवल ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर को चूज किया गया है, इसमें केवल वन पेयर ऑफ कैरेक्टर को चूज करके उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई गई, जिसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसा होगा। तो वन पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया हुआ है, तो ये आपका वन पेयर ऑफ कैरेक्टर हुआ ना स्टूडेंट। देखिए
एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो वन पेयर ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है, उन्होंने टॉल प्लांट ही लिया, मतलब प्लांट का लेंथ ही लिया, एक टॉल पी प्लांट है और एक शॉर्ट पी प्लांट है। ओके, तो देखिए अब इनके बीच में जब उन्होंने क्रॉसिंग करवाया, ये क्या है आपका टॉल पी प्लांट है, टॉल पी प्लांट, टॉल पी प्लांट है ना, टॉल पी पेरेंट प्लांट है, ये पेरेंट्स प्लांट है, पेरेंट प्लांट। और इसी तरीके से ये भी है आपका शॉर्ट पी पेरेंट प्लांट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये पी प्लांट आपका पेरेंट्स पी प्लांट है, उन्होंने किसके किसके बीच में क्रॉसिंग करवाया कि एक उन्होंने क्या कहते हैं आपका लार्ज दैट मीन्स टॉल पी प्लांट लिया, एक उन्होंने टॉल पी प्लांट लिया और एक उन्होंने शॉर्ट पी प्लांट लिया। अब इनके बीच में उन्होंने जब क्रॉसिंग करवाया तो F1 जनरेशन में क्या मिला, तो देखिए अब ये देखिए क्रॉसिंग करवाने के पहले स्टूडेंट ये जो आपके पेरेंट्स पी प्लांट है, टॉल हो या शॉर्ट हो, पेरेंट्स पी प्लांट, शॉर्ट पी प्लांट, शॉर्ट पी पेरेंट्स प्लांट है, ये आपका टॉल पी पेरेंट्स प्लांट, पहले इनका गैमेटोजेनेसिस होता है। पहले कौन सा प्रोसेस होगा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, गैमेट का मतलब गैमेट होता है एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गैमेटोजेनेसिस। आपको पता है स्टूडेंट कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट वो बनता कैसे है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ये आपको पता है कि जाइगोट जो बनता है स्टूडेंट वो कैसे बनता है, जाइगोट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे पेरेंट्स है स्टूडेंट, ये पेरेंट्स है ना, ये पेरेंट्स पी प्लांट है तो ये गैमेट ही तो है। अब गैमेट का सबसे पहले उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डेट मीन्स वहां पे आपका पहले गैमेटोजेनेसिस सॉरी जाइगोट, ये आपका जो पेरेंट्स पी प्लांट है ये आपका जाइगोट है, क्योंकि पेरेंट्स है तो पेरेंट्स मतलब इसमें जाइगोट होगा ना, तो मतलब मेल का और फीमेल का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पे जाइगोट है। तो जाइगोट का पहले क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, गैमेट बनेंगे। तो गैमेट कैसे बनेंगे, आपके जाइगोट के डिस्ट्रीब्यूशन से गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगा जहाँ पे आपको दोनों टी अलग हो जाएंगे। यही सेम इसमें भी है, दोनों टी आपके अलग हो गए। ठीक, अब इनके बीच में आपको क्या करवाना है, अब इनके बीच में क्रॉस करवाना है। अब देखिए ये जो पेरेंट्स है इनके बीच में क्रॉसिंग नहीं होगा, ये टॉल का शॉर्ट के साथ होगा। तो ये टी को आप इस टी के साथ करेंगे तो टी स्मॉल टी हो गया। अब यही टी को इस टी के साथ करेंगे, टी स्मॉल टी। अब ये इस टी का चांस है, इस टी का इसके साथ करेंगे टी स्मॉल टी। अब इस टी का इसके साथ करेंगे टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे आपको क्या फैक्टर मिल रहा है स्टूडेंट, ये आपका F1 जनरेशन है, दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। ठीक है, ये F1 जनरेशन है आपका। अब F1 जनरेशन में आपको सारे कैसे पी प्लांट मिले, यहाँ पे ये सारे कैसे पी प्लांट आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें आपका कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। और आपको अभी बताया गया कि कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल टी जो है वो स्मॉल पी प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है। तो अब यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपिटल टी इज रिप्रेजेंटेड ऑफ द डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज रिप्रेजेंटेड ऑफ द रिसेसिव। डोमिनेंट हमेशा कौन सा है आपका, स्ट्रॉन्ग वाला पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। एंड रिसेसिव क्या है, हमेशा वीक पॉइंट है। देख लो रिसेसिव मतलब आपका देखो वीक पॉइंट है। यहाँ पे रिसेसिव देखिए स्मॉल है, ग्रीन है, रिंकल्ड है। अब डोमिनेंट में देखिए जो आपका पी प्लांट है टॉल पी प्लांट है, और रिसेसिव में क्या है, स्मॉल पी प्लांट है। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसकी स्ट्रेंथ है तो उसी को तो प्रायोरिटी दी जाएगी, उसी को तो इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे आप में देखो सब में टी है,
सब में टी है, तो यहाँ पे आपको F1 जनरेशन में सारे कैसे प्लांट मिलेंगे, ऑल टॉल पी प्लांट, टॉल पी प्लांट। यहाँ पे आपको सभी टॉल पी प्लांट मिलेंगे। जो आपका प्रोजेनी सेल है, जो आपका जनरेशन है, उसमें कैसे पी प्लांट मिलेंगे, सभी टॉल पी प्लांट मिलेंगे। क्यों टॉल पी प्लांट मिलेंगे, यहाँ पे तो स्मॉल टी भी तो है सबके साथ, लेकिन नहीं, इंपॉर्टेंस उसी को दी जाएगी जिसकी स्ट्रेंथ है। ओके, जिसकी स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जो स्ट्रांग है। तो देखिए, अब टॉल पी प्लांट स्ट्रांग होगा कि स्मॉल पी प्लांट होगा, टॉल पी प्लांट होगा। येलो फ्लावर जो है ज्यादा स्ट्रांग होगा कि ग्रीन, येलो वाला ज्यादा होगा। एंड राउंड सीड आपका ज्यादा स्ट्रांग है कि रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब जो पिचका हुआ सीड होता है, ठीक है। तो रिंकल्ड वाला ज्यादा स्ट्रांग है कि आपका राउंड वाला, राउंड वाला है। तो यहाँ पे आपका राउंड, येलो, टॉल, ये सब के सब आपके क्या है, डोमिनेंट है, स्ट्रांग पॉइंट है, रिसेसिव वीक पॉइंट है। तो देखो F1 जनरेशन में आपको क्या मिला स्टूडेंट, सभी टॉल पी प्लांट मिले। तो इसीलिए आपका जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है, जो मेंडल्स सर का फर्स्ट लॉ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि F1 जनरेशन में जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको जनरेशन में क्या मिला, सभी टॉल पी प्लांट मिले। और टॉल आपका क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट का पार्ट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑफ दिस पॉइंट। व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, ये आपका F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन में आपने क्या देखा कि आपको सभी के सभी टॉल पी प्लांट मिले हैं। क्यों टॉल है, क्योंकि सब में कैपिटल टी आप देख रहे हो, कैपिटल टी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जिसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसे कोई प्रायोरिटी दी जाती है, उसे कोई इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे सभी टॉल पी प्लांट आपको मिलेंगे। ओके, तो इसका जो F1 जनरेशन में क्या आपको सभी टॉल पी प्लांट है। अब देखिए F2 जनरेशन में हम लोग क्या करेंगे, F2 जनरेशन अब हम लोग देखेंगे। तो F2 जनरेशन कहाँ से आएगा, आपका ये वाला है ना। तो अब इनके बीच में जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे, इसको हम हटा रहे हैं थोड़ा, डोमिनेंस एंड रिसेसिव आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए इनके बीच में करवाते हैं, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी। ओके स्टूडेंट, अब आपको F2 जनरेशन करवाना, तो इसके बीच में करवाओगे ना कि आप इसके बीच में करवाओगे, अब इनके बीच में होगा। तो हमने ले लिया टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, आपको सभी टी स्मॉल टी मिला हुआ है। तो मोनोहाइब्रिड करवा रहे, तो हमको केवल 1 पेयर ही लेना है। मोनोहाइब्रिड में हमेशा 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर को ही लिया जाता है, 2 पेयर नहीं लिया जाता है। ओके, अब इनमें क्या होगा, इनमें भी गैमेटोजेनेसिस होगा, इनका भी टी स्मॉल टी सेपरेट हो जाएंगे और इनका भी टी और स्मॉल टी सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट पहले बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट, ये गैमेटोजेनेसिस है, ये पेरेंट्स हैं आपके, अब पेरेंट्स हैं ये। अब गैमेटोजेनेसिस होने के बाद अब इनके बीच में क्रॉसिंग होगा, इस टी, ये टी इस टी के साथ कंबाइंड होगा, टी टी, यही टी फिर इस टी के साथ कंबाइंड होगा, टी स्मॉल टी। ओके, अब इस टी का चांस है, ये टी इस टी के साथ कंबाइंड होगा, टी स्मॉल टी, और ये टी इस टी के साथ कंबाइंड होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब F2 जनरेशन में आपको क्या देखने को मिला स्टूडेंट, F2 जनरेशन में आपको क्या मिल रहा है, इसका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 3:1। अब यहाँ पे 3 क्या है और 1 क्या है। 3 आपका देखो, 3 ये आपका टॉल पी प्लांट है, टॉल पी प्लांट है, टॉल पी प्लांट है। तो 3 क्या है आपका, टॉल पी प्लांट। एंड स्मॉल टी क्या है, शॉर्ट पी प्लांट, शॉर्ट पी प्लांट। ओके स्टूडेंट, तो आपको F2 जनरेशन में क्या देखने को मिला कि यहाँ पे हमको 3 टॉल प्लांट मिला, 3:1 का डाटा निकल के आया है, 3:1, और 1 जो है शॉर्ट पी प्लांट मिला। अब आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे, उसमें अच्छे से फिगर के थ्रू दिया हुआ है कि F1 में कैसे सारे टॉल पी प्लांट है
एंड F2 में कैसे आपके 3 टॉल ट्री प्लांट है एंड 1 शॉर्ट ट्री प्लांट है। तो ये आपका क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो ऐसे ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे किया जाता है। ओके, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्रॉस बिटवीन ओनली 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें केवल 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स के बीच में हम लोग क्रॉसिंग करवाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इट इज ऑल अबाउट हाउ कैलकुलेट ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन प्लांट अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ। एंड आपको ये भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि हम लोग मेंडल्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको स्टूडेंट आपका फर्स्ट को लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबसे पहली बात तो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बेस्ड है, उसका रिजल्ट आपके सामने है, आप उसका प्रूफ सामने देख रहे हो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बेस्ड कैसे है। क्योंकि यहाँ पे आप जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हो, इनके जो पेरेंट्स है पहले तो इनका गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस के बाद इनका फ्यूजन होता है। तो आफ्टर द रिजल्ट आपको जनरेशन में क्या मिलते हैं, सभी के सभी आपको यहाँ पे टॉल ट्री प्लांट मिलते हैं। टॉल ट्री प्लांट, यहाँ पे कैपिटल टी क्या है आपका, कैपिटल टी डोमिनेंट का पार्ट है। कैपिटल टी डोमिनेंट, स्मॉल टी जो है रिसेसिव का पार्ट है। यहाँ पे देखिए चार्ट आपको अच्छे से बनाया गया है। तो इसीलिए मेंडल्स के फर्स्ट लॉ को कहा जाता है द लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑफ दिस पॉइंट स्टूडेंट। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप लोग पहले इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके